दिल्ली की जनता जेल से चलाएंगे सरकार, और पूरा इनके विधायक, सांसद और जनता ने लिख के दे रखे हैं। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर ईडी कार्रवाई करती तो विजय माल्या, ललित मोदी ये सब जेल में होते, केजरीवाल जी जेल में नहीं होते। भारत माँ को कैद किया है इसने, भारत माँ को कैद कर लिया है। भारत माँ को कैद, पूरे भारत के जितने भी जनता है सबको कैद कर लिया है इसने। जनता आजाद है, खुशहाल है। जनता को कैद कर लिया है इसने। जनता खुशहाल आजाद नहीं है, झूठ मूठ के है। आप कोई भी विरोधी बात करके देख लो, एक मैसेज भेज के देख लो, जेल में नहीं चले जाते हो आप। जेल में चले जाओ। मोदी जी हमारे 2024 में ईवीएम के द्वारा चुने हुए फर्जी प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थन में लोग उतर गए हैं अरविंद केजरीवाल के। एक तरफ जहां कोर्ट ने साफ कह दिया कि उनके इस्तीफे की जो जिम्मेदारी वो पॉलिटिकल मैटर है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया, और ये जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एलजी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। वो दिल्ली की जनता को आश्वासन दे रहे हैं, तो दिल्ली की जनता से ही पूछ लेते हैं कि जनता क्या कहती है, क्या चाहते हैं, दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या कैसे चलेगी? दिल्ली की जनता जेल से चलाएंगे सरकार, और पूरा इनके विधायक, सांसद और जनता ने लिख के दे रखे हैं जो आप जेल से चलेंगे। क्यों? एलजी तो कह रहे हैं नहीं चलने देंगे जेल। एलजी तो इनके कठपुतले हैं, बीजेपी के कठपुतले हैं। एलजी जो है, बीजेपी जो कहेंगे वे होगा। सबसे बड़ी बात ये है, जो एलजी साहब को ये सोचना चाहिए, मनीष सिसोदिया जी को साल भर से ऊपर हो गया, आरोप हो गया, चार्जशीट पेश नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप तय नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और मैं बीजेपी से, भ्रष्ट जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्ट जनता पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म है भ्रष्ट जनता पार्टी। गलत फॉर्मूला बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नाम पूरा फुल फॉर्म है भ्रष्ट जनता पार्टी। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे जरा? इसलिए जो उनके डिप्टी महाराष्ट्र में 70 करोड़ के घोटाला हुए, ईडी सीबीआई ने कहा अजीत पवार को, आज उनमें मिल गया तो धुल गया। उसके बाद में किसानों पे जो गाड़ी चढ़ाया, उसको बड़ा मंत्रालय, जो जितना दंगाई उसको उतना बड़ा मंत्रालय। अरे कहाँ ब्रजभूषण का टिकट कट गया, अब महिलाओं ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसका टिकट कट गया। आपने आज तक देखे थे जो हमारा देश की बेटियां जो बाहर जाके वे अपना लेके आते हैं देश के लिए, देश का वे वैल्यू बढ़ाते हैं, उस महिलाओं को जंतर मंतर पे घसीटा गया, उस महिलाओं को सम्मान अभी तक नहीं मिला। इसलिए कहता हूँ भ्रष्ट जनता पार्टी। और वे 400 का ख्वाब जान तो केजरीवाल है, इसीलिए तो गिरफ्तार किया है ईडी ने। मनीष सिसोदिया यदि अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लेता तो सारे धुल जाते हुए भी डिटर्जेंट पाउडर में, जैसे अजीत पवार धुल गए ऐसे ही धुल जाते। क्या कहेंगे सर से, जेल से चलेगी सरकार? जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, इस बार सरकार वर्क फ्रॉम जेल चलेगी, अब जेल होगा। माननीय केजरीवाल जहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे, जेल से चलेगी, बाहर रहेंगे, बाहर से चलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। कैसे रहेंगे? एलजी ने साफ कह दिया कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। एलजी थोड़ी नहीं चलाएगा सरकार, तो केजरीवाल चलाएंगे ना। एलजी के हाथ में है ही नहीं। निरस्त करने की तैयारी हो रही है। कैसे हो जाएगा निरस्त? ऐसे कैसे हो जाएगा? विधायक उनके हैं, पार्टी के पास हैं, विधायकों ने लिख के दिया है, कैसे निरस्त कर सकते हैं? एलजी तो बीजेपी का एजेंट है, एजेंट का रूप में काम कर रहा है वो आदमी, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, अगर केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। एक जो है जो पाए जाते हैं तब कार्रवाई की जाएगी ना, कि पहले से ही कार्रवाई आप कर दोगे। दोषी पाए जाएंगे तो इस्तीफा अपने आप ही हो जाएगा। जब तक दोषी नहीं है तब तक आप कैसे करा सकते हो? जब तक ट्रायल चल रहा है जेल से नहीं हो सकता। जब तक ट्रायल चलेगा, जब तक कोई उसका वो नहीं आएगा कोर्ट का ऑर्डर, तब तक वो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, वो नहीं हट सकते। मोदी जी कह रहे हैं कि ये गलत एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन होगा, ये देश में गलत एग्जाम्पल। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक आप पे आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आप इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो 9 बार ईडी का समन भेजा गया, वो क्यों नहीं पेश हुए? वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे? वो 9 बार ईडी ने समन भेजा, एक बार भी नहीं गए। हर सम्मन का उन्होंने जवाब दिया है, हर सम्मन का उन्होंने जवाब दिया है।
कि कौन सा सम्मान है इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, बताइए। एक बार भी पेश नहीं हुआ, ईडी को मजबूरन घर पहुंचना पड़ा। पेशी की बात अलग है, जवाब दिया है उन्होंने, हर एक सम्मान का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? हाँ, कब गए थे? सीबीआई जब सम्मन की थी तब भी गए थे, हाँ। और ईडी में भी जाते, मगर जब उन्होंने देख लिया सिसोदिया साहब जो दोषी भी नहीं है तब भी 1 साल की सज़ा खा रहे हैं, और जो दोषी है वो पेरोल पे घूम रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने सब देख लिया है। और जनता ये कह रही है कि ईडी सीबीआई पहली बार इतने स्वतंत्र होकर काम कर रही है, इतना स्वतंत्र कभी नहीं कर रही है, स्वतंत्र होकर नहीं कर रही है, मोदी के नीचे दब के खुल के बात की नहीं, सीबीआई खुल के बात नहीं करती, कभी नहीं किया। तो क्या करती है? यदि सीबीआई यदि एक मोदी का एजेंट जायज काम करती ना तो गुजरात के हरेन पांड्या की हत्या का केस खोल देती, और मोदी साहब पहले व्यक्ति वो है, पहले सीएम हिंदुस्तान में वो है कि जिसने सांसद की हत्या की एफआईआर नहीं करने दी। और ये ईडी एक सांसद कोई छोटा मोटा नहीं था, एक सांसद, एक जिसको वो संसद को मंदिर बोलते हैं, उस मंदिर के पुजारी की हत्या हुई, और खुद उस स्टेट का मुख्यमंत्री और खुद उस पार्टी का सांसद हम आने के बाद बड़ा आरोप और लगा। आरोप नहीं है ये। मैं बता दूं, ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर ईडी कार्रवाई करती तो विजय माल्या, ललित मोदी ये सब जेल में होते, केजरीवाल जी जेल में नहीं होते। और जहाँ जैसे वो सुपारी ढूंढते हैं ना, ड्रग्स की बड़ी सुपारी। होशियारी से घोटाले किए हैं केजरीवाल ने, इतनी होशियारी से पैसे हेरफेर किया है कि ईडी को ढूंढने में अगर होशियारी क्यों नहीं थे? अगर होशियारी जैसा होशियार कोई नहीं है भारत में। इलेक्ट्रल बॉन्ड से इतना इतिहास में बड़ा लुटेरा ये कभी हुआ ही नहीं है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लुटेरा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता के लिए थी। सुन लो, लिख के लाया हूँ, जो इतने सालों केजरीवाल, नहीं पाई है। सुन लो केजरीवाल के बारे में लिख के लाया हूँ। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। देखो विडम्बना कैसी उल्टा, कलयुग आई खेल खेल में। अब बड़े अपराधी संसद में, सब छोटे अपराधी जेल में। नेता और व्यापारी लूटकर हो गया मोदी माला माल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। मोदी ने इस देश, अमृत काल चल रहा है, मोदी का काल, भ्रष्टाचार बता रहे हैं। भ्रष्टाचार है वो सबसे, पूरे विश्व का इतना लुटेरा। मोदी जी कह रहे हैं अमृत काल पूरे है। विश्व का कोई ऐसा लुटेरा नहीं होगा। आज इतिहास में सबसे बड़ा लुटेरा है ये। सुन लो, हर मोदी, घर घर मोदी, अमृत काल। अभी सुन लो, मोदी ने इस देश को बेचा इलेक्ट्रल बॉन्ड से खूब है लूटा। छोटे किसान और मजदूरों के लाखों लाख यहाँ प्राण है छूटा। सिर पर क्या बांध के ले जाएगा, ए जनता का है माल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। भारत माँ को कैद किया है इसने, भारत माँ को कैद कर लिया है। हाँ, भारत माँ को कैद, पूरे भारत के जितने भी जनता है सबको कैद कर लिया है इसने। जनता आजाद है, खुशहाल है। जनता को कैद कर लिया है इसने। जनता खुशहाल आजाद नहीं है, झूठ मूठ के है। आप कोई भी विरोधी बात करके देख लो, एक मैसेज भेज के देख लो, जेल में नहीं चले जाते हो आप, जेल में चले जाओ। भारत माँ को कैद किया है ये बनिया ब्राह्मणवादी, सब उच्च पदों पे बैठे हैं ये लाखों आतंकवादी। मन की बात करे खूब मोदी, भारत माँ को किया कंगाल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। त्रेता द्वापर में रावण कंस ने विष्णु को पहचान लिया। त्रेता द्वापर में रावण कंस ने विष्णु को पहचान लिया। केजरीवाल इस कलयुग में है, खुद तूने ये जान लिया। बहुत हो गया हाहाकार यहाँ, दंगा रोज बवाल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। ये बताइए, आप मोदी के लिए इतने सारे कशीदे पढ़ दिए आपने, जो बता दिए कि भ्रष्टाचार और तमाम चीजें। मोदी जी हमारे 2024 में ईवीएम के द्वारा चुने हुए फर्जी प्रधानमंत्री हैं और अभी तक है। का प्यार है। प्रधानमंत्री
फर्जी प्रधानमंत्री है। जनता का प्यार है। सुनो सुनो, प्यार है बता रहा हूँ। पुलिस, न्यायालय, मीडिया मिलकर रावण राज चलाता है। अब 15-20 लाख खाते में आएगा, जनता को फुसलाता है, खत्म करेगा संविधान। यही मोदी का असली चाल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ऐ मोदी तेरा यही है काल। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान कौन, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। संविधान को ये खत्म करने के लिए आ रहा है अब की बार। और सुन लो 2 करोड़ लोग यहाँ वोट दिए हैं ना। दिल्ली में 2 करोड़ लोगों के वोट को लूट रहा है। लूटिया ने सीधा लूट लिया। केजरीवाल को हटाने का मतलब क्या है? दिल्ली की जनता, केजरीवाल को हटाने का मतलब क्या है? 2 करोड़ लोगों को लूट लिया वोट है उसने। सुन लो, जेल से भी बदतर जिंदगी जी रहा इंसान है। अब पूरे देश के पेट भर के मरता रोज किसान है। झूठे धर्म का नाटक करता, महंगा किया चावल दाल। कृष्ण अवतार में केजरीवाल, ए मोदी तेरा यही है काल। तू पहचान लिया है, यही काल तेरा है, यही खत्म करेगा। दाल चावल महंगा करने की बात की, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं वो अनाज और अन्नदाता। 80,000 उसने दिया है अभी नौकरी। अपने लोगों को उठा करके लिफाफा उठा के दे दिया, बोल के भैया जाओ उसमें, हमारे आदमी चले जाओ उसमें, जाओ नौकरी करो। और किसी भी लोगों को मिला है क्या? 80,000 भी नौकरी नहीं मिला है 10 सालों में, बता रहा हूँ यहाँ बिल्कुल भी। वो कह रहे खुद को वो अन्नदाता है। कौन? मोदी जी अन्नदाता है। अन्नदाता, देश का पेट भर रहे हैं। वो जानते हैं कि पेड़ जो चावल उगता है पेड़ जमीन के नीचे उगता है कि आकाश के ऊपर उगता है? हाँ तो सर क्या कहेंगे? ये तो बता रहे हैं मोदी जी को भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से, तमाम चीजें जो है इन्होंने बता दी है। और अमृत काल, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है, जनता खुशहाल है, जनता का पेट भर रहा है। जनता बेहाल है। हाँ। बिल्कुल कोई अमृतकाल नहीं है, जनता बेहाल है। और चुनाव जो आ रहा है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनका सच्चे व्यक्ति है, देशभक्त व्यक्ति है वो। मोदी जैसा झूठा तो कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ ही नहीं आज तक। ड्रामेबाज हैं, घपलेबाज हैं। हाँ। आपको प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं रखते, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, पाखंडी हैं, इनकी क्या गरिमा रखोगे आप लोग? हाँ। ये सबको गलत मुकदमे लगा रहे हैं। 3 कितने मुख्यमंत्री जेल भिजवा दिए इनसे, जो नहीं मिले, इनसे गठबंधन नहीं किया। आरोपियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, यही तो खूबसूरती है मोदी सरकार की। आरोपियों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने आरोप भी मजबूत हो उसके पे कार्रवाई, वो अपने आरोप छुपा रहे हैं। दूसरों पे आरोप लगा के अपने आरोप छुपा रहे हैं। वो आरोपियों में कार्रवाई नहीं कर रहे वो। सर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आरोपियों को जो है अपने आरोप छुपाने के लिए दूसरों को, जितने भी हमारे भारत के संस्थाएं हैं उसने लूट लिया है। बीजेपी के लोगों को वहां पे भर दिया है और लूट करके इस देश को अब तुरंत संविधान को खत्म करके, और जो नाई है नाई का काम करेगा, सोनार है सोनार का काम करेगा। अगर नाई सोनार का काम कर दिया वो जेल में जाएगा। वो मिट्टी बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला अगर दूसरा काम करता है वो जेल में जाएगा। इस तरह का उसने दिमाग में सोच रखा है। वो राक्षस है, मैं जानता हूँ उस चीज को। वो तो कहते हैं हमारे दलित भाइयों को मत मारो। और लिख के लाया हूँ, देश के राजा नंगे रहता, चूहा बिल्ली सांप खाता। अभी 25% लोग चूहा बिल्ली सांप खा के जिंदगी जी रहे हैं। देश के नौकर मौज उड़ाता, 5 स्टार होटल में जाता, राक्षस नीति लेकर आया इंसानों के भेष में। इसकी जो संपत्ति है अडानी के पास है, इसकी जो संपत्ति है भाई बांट दो अपने देश में। मजदूर छोटा किसान देश का दूध पिलाने वाली माँ है। मजदूर छोटा किसान देश का दूध पिलाने वाली माँ है। और लड़ते मरते फौज सीमा पर देश बचाने वाला पिता है। किसान जवान दोनों एक ही घर के, दोनों मौत के मुंह में। फौजों से भी चीटिंग किया है, क्या क्या बात कहूँ मैं। फौज से क्या चीटिंग किया है बताइए? फौजों से उसने जो उसका पुलवामा का भी उसने मरवा दिया। कितने लोगों को मरवाया? 60 लोग उसमें मर गए थे लगभग। 40 के बाद में धीरे धीरे 60 हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसके बाद में फिर सुनो उसके बाद में क्या हुआ कि जो पेंशन मिलती है, पेंशन, वो पेंशन उन फौजों को नहीं दिया रहा है। हाँ, वो पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है। और इतना ये सीटिंग कर रखा है। ये मैं और बता रहा हूँ, लोकतंत्र में राजा है जो, वो क्यों अभी भिखारी है? मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र पे हम ही लोग तो राजा हैं, वो क्यों अभी भिखारी है? और जो नौकर है राजा का, वो नौकर यहाँ खिलाड़ी है।
लोकतंत्र में देश की जनता वास्तव में यही राजा है। राजा ने सब, वो राजा जो मोदी है, राजा ने सब लूट लिया है, नौकर को दे दिया सजा है, उसने सजा दे दिया है, जनता को सजा दे दिया। सजा दे दिया है। आप एक मैसेज करके देख लो, जेल चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? इंसानों आपको के सुनो, आप इतना सुनिए, आपको डर नहीं लगता? इतने बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैसेज कर दीजिए जेल चले जाएंगे, आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं एक लगता? कफन बांध के आया हूँ, एक कफन बांध के आया हूँ, ऐसे नहीं कोई लड़ सकता। हम क्रांतिकारी हैं और जन्म से क्रांतिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह से मार दो मार दो। कहाँ से आए? हम तो बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? भोजपुर जिला पड़ता है, सहार थाना पड़ता है हमारा। तो यहाँ केजरीवाल जी के सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट में आए हैं। हम कविता लिखते हैं उनके लिए। हाँ, इतना मेहनत से कविता लिख रखे हैं। बिहार की जनता, इंसानों, देखो, इंसानों के जीने के लायक यह पृथ्वी नहीं बच पाई है। अब ये बता रहा हूँ, इसका ग्लोबल ले जाएगा, पूरे विश्व में ले जाएगा। अब यहाँ से जीतेगा तो पूरे विश्व को लूटेगा और पूरे विश्व को दफन कर देगा। ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह का आदमी है ये। इंसानों के जीने के लायक यह पृथ्वी नहीं बच पाई है। अरबपतियों ने शोषण कर प्रकृति क्रोध जगाई है, करने जा रही आत्महत्या ये जिसको धरती माँ हम कहते हैं। सारे जीव यहाँ तड़प रहे हैं, असहन दुख यहाँ सहते हैं। सारे जीव को देख लो, सारे जितने भी जीव हैं वो तबाह हो गए हैं। बहुत से आधे जीव जो तबाह हो गए हैं। बीच में एक सवाल ले लीजिए, आप बिहार से आए हैं और बिहार में भाजपा कह रही है 40 की 40 सीटें आ रही हैं हमारे खाते में। वो 40 के 40 खाली वो अपना दिमाग में अपना कल्पना कर रखा है। अब तेजस्वी जी उसको नहीं लाने दे रहे हैं, वहाँ के जनता नहीं लाने देगी, क्योंकि जनता की लड़ाई हो गई है। तेजस्वी की लहर, तेजस्वी की लहर है, और लहर के साथ साथ सबसे मेन चीज क्या है? जनता उसको सपोर्ट करिए, जनता। ऐसा नहीं कि कोई वो ऊपर से है। हाँ, अब सुनो, जानवर से लख गुना हिंसक, सुन लो, जानवर तो एक आदमी दो आदमी को मार देगा, जानवर से लख गुना हिंसक आज पढ़ा लिखा इंसान है। विश्व विनाशक, विश्व का ये दायरे में जाएंगे, ये विश्व विनाशक, विश्व के नेता ये वास्तव में शैतान है। मैं विश्व को भी कह रहा हूँ, विश्व के बारे में भी लिख रखा हूँ। ऐसी गरीबी भूखमरी जैसे करोड़ों भूख से मर जाएंगे, विश्व में राक्षस ऐसे अमीर जैसे लाखों अमीरी में सड़ जाएंगे। ऐसे पृथ्वी जैसे नष्ट होगी, अब ऐसा अत्याचार है। धरती माँ अब कराह रही है, दसों दिशा हाहाकार है। इसने हाहाकार मचा दिया है, भारत में मचा दिया है। उधर ट्रंप मचाया हुआ है, विश्व में अब ट्रंप बचाने के चक्कर में है। वो जीतेगा और अब पूरे हाहाकार मचेगा पूरे। मोदी जी तो कह रहे, सुनिए, मोदी जी कह रहे कि जनता का प्यार है उनके पास और 400 के पार ला रहे हैं इस बार। वो उसका सेट है, 40 आएगा, 40 उसके, क्योंकि जो केजरीवाल को जेल में डाल दिए हो, क्या समझते हो? विष्णु को जेल में डाल दोगे? विष्णु को जेल में डाल दोगे? तो मोदी जी है। अरे विष्णु वो है जान से मारने वाला, क्या बोलते हैं वो? कसाई बोलते हैं उसको, जान से मारने वाला कसाई बोलते हैं। हाँ, वो जान से मारने वाला कसाई बोलते हैं। विष्णु का अवतार किसको मारा? सुनो, विष्णु का अवतार उसको मानते हैं जो अपने आप को अच्छा बनाए, पूरे समाज को अच्छा बनाए, प्रकृति को अच्छा बनाए, जीव जंतुओं को अच्छा बनाए, उसको बोलते हैं विष्णु। केजरीवाल ने तो जनता को लूट लिया। नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता। उसके खून में, उसके रग में ऐसा, एक छोटा रग में भी उसके अंदर है भाई के, कि वो कभी किसी को लूट ही नहीं सकता। आप पैसे लेके आए हो, कहा जाएगा पैसे लेके आए हो? किससे? आम आदमी पार्टी ने आपको पैसे दिए हैं। पैसा ये मैं पैसा से लिखता हूँ, मैं अपने खुशी के लिए लिखता हूँ, किसी के लिए नहीं लिखता। मैं अपने खुशी के लिए लिखता हूँ। जो सच्चाई दिखाई देता है स्क्रीन पर पूरे भारत और विश्व के, उसके स्क्रीन को देख करके मैं लिखता हूँ, उसको उतारता हूँ। आम आदमी पार्टी जब पैसे खा के आए हैं तो जो टीवी पे दिखाते हैं मोदी के लिए, क्या वो पैसे लेके आते? इसका प्रूफ तो आप ही दे रहे, हम थोड़ी ना दे रहे। इसका तो ऑन रिकॉर्ड आप दे रहे, हम तो थोड़ी ना दे रहे। चलिए यहाँ सुनाइए। अब देखो, अब मैं उसका चित्रण भी कर रखा हूँ। चित्रण क्या चीज है? विश्व का पर्यावरण एकदम बिल्कुल खराब होने जा रहा है। अगर मोदी जीत गया तो
25 साल के अंदर अंदर मोदी जी के 25 साल के अंदर पूरे पृथ्वी को प्रलय कर देगा। ये पूरे पृथ्वी को प्रलय कर देगा। देख लो क्या करेगा, बादल फटना, बिजली गिरना, भूस्खलन, कहीं बाढ़ प्रलय, ज्वालामुखी तो कहीं भूकंप, जैसे बचेगा कोई बिरले, कहीं सर्दी कहीं ओला वृष्टि, ऐसा ठंड जहां खून जम जाए और सूखा पड़े जैसे मौत की गर्मी, तपिश तपिश जैसे धरती जल जाए, सैकड़ों बन गए सोने की लंका, अब रावण भी सरकारी है, कौन मारेगा राम बन के, आतंकवादी ही अधिकारी है। ये किसको बोला रावण भी सरकारी है, किसको बोला? ये सरकार में जो बैठे हुए हैं रावण ही तो है। ये रावण राज चलाते हैं, पुलिस न्यायालय मीडिया मिलकर रावण राज चलाता है। अब 15-20 लाख खाते में आएगा, जनता को फुसलाता है। ये रावण ही है, रावण। मीडिया आज हमारे आज तक न्यूज में, जी न्यूज, एबीपी, ये जितने भी हैं ये सब राक्षसों के पक्ष से लड़ रहे हैं। जिसको कहा गया है पहले, जो क्या बोलते हैं वो स्वतंत्र मीडिया है। नारायण जो पहले थे द्वापर त्रेता में, नारायण जो थे वो अच्छे लोगों के साथ में थे। आज जो है मीडिया, आज तक एबीपी और जितने भी ये लोग हैं जो टीवी वाले, वो सब राक्षसों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, राक्षस उसको बोलते हैं जो 5% लोग अपने जीना चाहते हैं और 95% लोगों को तबाह करना चाहते हैं, उसको राक्षस बोलते हैं। आपको डर नहीं लग रहा? इधर ही आसपास सुनिए, इधर ही आज तक जी सब खड़े हैं। सुन, मैं कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, आज तक वाला वो राक्षसों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है, एबीपी वाला राक्षसों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है, वो सबके वो राक्षसों के पक्ष में लड़ रहा है। ऐसी नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मारना है, गोली मार सकते हो, मैं मरने के लिए आया हूँ, ये कफन बांध के आया हूँ। ये कफन है, ये बिहार के हैं, बिहार के, ऐसा नहीं है बिहार के पूरे वर्ल्ड में हम पहचाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी बता रहा हूँ। तो कविता के माध्यम से ये बिहार से चलकर आए हैं पहले तो, और यहाँ आम आदमी पार्टी असली बात सुनो, करो विरोध है विश्व का जनता, करो विरोध है विश्व का जनता, खुद अपने अपने देश में खत्म न हो जाए ये सुंदर दुनिया परमाणु बम के रेस में। ये परमाणु बम का ये जीत जाएगा तो परमाणु बम हजारों यहाँ पे अभी भारत में हो जाएगा, पूरे पृथ्वी पर कितने लाखों हो जाएगा परमाणु बम, और धरती को तबाह कर दिया जाएगा। करो विरोध है विश्व के जनता, खुद अपने अपने देश में खत्म न हो जाए सुंदर दुनिया परमाणु बम के रेस में। जो देश बेचता परमाणु बम वो आतंकवादी सरकारी है, दुनिया प्रलय यही करेंगे। ये विश्व बड़े व्यापारी हैं। ए विष्णु, क्या सो गया है? यहाँ सैकड़ों रावण पैदा हो गए। ऐ विष्णु, क्या सो गया है? यहाँ सैकड़ों रावण पैदा हो गए। आम आदमी जी सकता नहीं, तुम ही बताओ अब कैसे जिए? खतरे में पड़ गए सारे जीव, धरती पे हाहाकार है। 33 करोड़ ऐ देवी देवताओं नकली नहीं, ये कपड़े वाले नहीं, जिसके अंदर दया, प्रेम, सेवा, सहयोग, संतोष होता है, वो होता है देवता। 33 करोड़ है देवी देवताओं, सुन लो ये शैतानों का ललकार। तो इन्होंने कविता के माध्यम से अपनी पूरी जो गुस्सा थी वो दिखा दी है। सरकार की नीतियाँ, उसकी जो चीज़ें हैं उसको जो है इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया। और आपको बता दें ये बिहार से चलकर दिल्ली आए हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर अपनी कविता के माध्यम से पूरी बात कही। इनकी कविता, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी जो है विचार वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।